बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक अजीमुल शान सल्तनत का बादशाह अपने इकलौते बेटे के रवैये से शदीद परेशान था। शहजादा निहायत वजीहा और समझदार था, लेकिन उसकी जिंदगी का एक ऐसा मुअम्मा था जिसे कोई हल न कर सका था। बादशाह ने अपने बेटे की 3 बार शादी की, लेकिन हर बार शादी के कुछ ही अरसे बाद शहजादा अपनी बीवी को तलाक दे देता। हैरत की बात यह थी कि शहजादा कभी अपनी बीवियों की किसी बुराई या किसी खास वजह का जिक्र नहीं करता था। आखिरकार बादशाह का सब्र जवाब दे गया और उसने गुस्से में आकर शहजादे को महल से निकाल दिया कि जब तक वो अपनी इन हरकतों की कोई माकूल वजह नहीं ढूंढ लेता, उसे वापस आने की इजाजत नहीं होगी। शहजादा महल की आसाइशें छोड़कर एक आम मुसाफिर की तरह दूर दराज इलाके में पहुंचा, जहां उसने एक मालदार शख्स के यहाँ बकरियां चराने की मुलाजमत कर ली। वो अपनी मेहनत और खामोश मिजाजी से अपने मालिक का दिल जीत गया। मालिक ने सोचा कि क्यों ना अपनी इकलौती बेटी की शादी उससे करवा दे, लेकिन बेटी जो खुद बहुत दूरअंदेश थी, उसने शर्त रखी कि वो इस नौजवान से शादी तभी करेगी जब उसके वालिद उसके साथ एक तवील सफर करे और उसकी हकीकत जाने। अगले ही दिन सफर शुरू हुआ। रास्ते में एक बहुत बड़े रेवड़ के पास से गुजरे तो शहजादे ने कहा, कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। फिर एक छोटे रेवड़ को देखकर बोला, कितनी कम है और कितनी ज्यादा है। मालिक ने दिल में उसे बेवकूफ समझा। जब वो एक कब्रिस्तान से गुजरे तो शहजादे ने कहा, इसमें जिंदा भी हैं और मुर्दा भी। फिर एक खूबसूरत बाग देखकर बोला, मालूम नहीं ये हरा भरा है या सूखा हुआ। मालिक को यकीन हो चला कि ये शख्स पागल है। सफर के दौरान जब भूख लगी तो एक गांव में दूध मिला। शहजादे ने पहले खुद पिया, फिर मालिक को दिया। मालिक गुस्से में आ गया, लेकिन दूसरे गांव में जब पानी मिला तो शहजादे ने पहले मालिक को पेश किया और फिर खुद पिया। वापस आकर मालिक ने बेटी को सफर की तमाम बेवकूफियां सुनाई, लेकिन बेटी ने मुस्कुराकर वजाहत की, पहले रेवड़ में मेंढे ज्यादा थे जो नस्ल नहीं बढ़ा सकते, इसलिए वो कम थे। दूसरे में बकरियां ज्यादा थीं, इसलिए वो ज्यादा थीं। उसने मजीद बताया, कब्रिस्तान में जिनकी नेक औलाद पीछे रह गई वो मरकर भी जिंदा हैं, और बाग अगर हलाल कमाई से था तो हरा है, वरना कर्ज की वजह से सूखा है, और दूध में पानी ऊपर आता है, इसलिए उसने खालिस दूध आपको दिया। शादी के बाद शहजादे ने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा कि ये सर किसका है। दुल्हन ने कहा कि ये पहले मेरा था और अब आपका है। ये सुनकर शहजादा मुस्कुरा दिया और उसने इंकिशाफ किया कि वो कोई आम चरवाहा नहीं बल्कि बादशाह का बेटा है। वो ऐसी ही एक दाना और वफादार शरीके हयात की तलाश में था जिसके पास बसीरत हो, ना कि वो जो सिर्फ महल की चमक दमक देखे। शहजादा अपनी बावतार बीवी को लेकर महल वापस पहुंचा, जहां बादशाह ने उनका शानदार इस्तकबाल किया।